दिमाग पे हावी हो जाती है, या हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो उनको मान बैठते हैं। तो क्या ये क्यूरियोसिटी, ये जो जिज्ञासा है, उन प्रश्नों को पूछना ये व्यर्थ है, या मूलभूत की तरफ नहीं जाना चाह रहे हम, और ये भी एक अपने आप अहम का छलावा कर रहे हैं हम अपने साथ? तुम बताओ ना, तुम बताओ। तुम प्यासे घूम रहे हो, और जो मिले उससे पूछो आजकल प्रॉपर्टी के रेट क्या चल रहे हैं। तो ये जिज्ञासा क्या है? इसे जो नाम देना हो अब दे लो। तुम्हारे सर में चोट लगी है, खून बह रहा है, और तुम जिज्ञासा कर रहे हो कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं। तो इस जिज्ञासा को जो नाम देना है दे लो। तुम्हारी जिज्ञासा का तुम्हारे यथार्थ से कोई संबंध होगा या नहीं होगा? या जिज्ञासा कोई अंधा तीर है कि किसी भी दिशा में चल देता है? नौकरी के लिए भी साक्षात्कार देने जाते हो, और खत्म हुआ तुम्हारा इंटरव्यू, कहते हैं आपको कुछ पूछना है। और तुम उनसे पूछ रहे हो राजा अशोक के जूते का नाप क्या था? ऐसा तुम करोगे नहीं ना, क्योंकि तब तुम्हें ये बात साफ समझ में आ जाती है कि जिज्ञासा भी सोद्देश्य होनी चाहिए, जिज्ञासा भी प्रासंगिक होनी चाहिए, जिज्ञासा में भी एक सार्थकता होनी चाहिए। अन्यथा जिज्ञासा सिर्फ असली मुद्दे से बचने का बहाना है। व्यर्थ जिज्ञासा जीवन के मूलभूत प्रश्नों से कन्नी काटने का बहाना है। जो बात तुम्हें पूछनी चाहिए वो पूछने की तुम में हिम्मत नहीं है, इसलिए अक्सर तुम व्यर्थ की बातों की जिज्ञासा करते हो। जो असली सवाल है वो पूछा ही नहीं जा रहा, साहस ही नहीं है, तो इधर उधर के सवाल पूछ रहे हो। मौसम कैसा है, मैच का स्कोर क्या है, इसकी दाढ़ी में बाल कितने हैं। कर लो कुछ भी जिज्ञासा, फिर तो मेरी आंत में बैक्टीरिया कितने हैं। ये सारी जिज्ञासाएं घूम फिर करके किस लिए हैं? ताकि असली जिज्ञासा तुम्हें करनी ना पड़े, असली सवाल से किसी तरह तुम बच जाओ, उसका सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए व्यर्थ की इधर उधर की बातें, और यही इंसान की तमाम गतिविधियों में दिखाई देता है। हम जितने भी व्यर्थ के काम करते हैं, अपना समय खराब करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ना कि अगर वो व्यर्थ के काम नहीं करे तो कोई सार्थक काम करना पड़ेगा। सार्थक काम करते रूह कांपती है।
तो कुछ भी, फिर सोशल मीडिया पर समय खराब कर लो, बाजार घूम आओ, यूं ही इधर उधर की कोई गॉसिप कर लो, टीवी पर समाचार देखने बैठ जाओ, उसमें जो भी कचरा आ रहा हो उसको देखे जाओ। ताकि जो प्रश्न असली हैं, जीवंत हैं, उनसे रूबरू होना ही ना पड़े। फोन उठा लो, 1-1 घंटे किसी से बात करते रहो। क्या बात करते हो 1 घंटे तक? कि तुझे कैसे मिलेगी मुक्ति और मुझे कैसे मिलेगी? हम तो मुक्ति मुक्ति खेलेंगे और आसमान में मुक्त महल बसाएंगे, ये बातें करते हो घंटों घंटों फोन पर। हमारा जीवन पूरा, हमारा आचरण, हमारे निर्णय अधिकांशतः हमारे ही विरुद्ध एक साजिश होते हैं। हम अपने ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होते हैं और हमारा मूलभूत षड्यंत्र है समय बर्बाद करना। किसी तरीके से जन्म कट जाए ताकि मुक्ति का जो अवसर था वो बीत जाए, मुक्ति का खतरा ना उठाना पड़े। समय काटो, समय काटो। हम इतनी दूर आ गए हैं सच्चाई से कि वीडियो होते हैं मेरे, जैसे अभी ये जा रहा है यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, तो अभी मैं कह रहा हूँ ना कि मुक्ति सत्य, तुम्हारी तरह सब लड़के देख रहे होंगे, वो अभी कमेंट लिख रहे होंगे MUKTIKH, मुक्ति फिर के फिर एच। समझ रहे हो क्या मुक्ति क्या है? उन बेचारों को यही अचरज हो जाता है कि ये मुक्ति है क्या, ये कौन सी चीज की बात करते रहते हैं। दिन में रोज 20-50 कमेंट ऐसे ही आते हैं, STYKH क्या, ये चीज क्या है, ये आप बात किसकी कर रहे हैं? आ गया होगा अब तक। वो बेचारे बड़े ताज्जुब में रहते हैं कि गोलगप्पा पता है, डिज्नीलैंड पता है, रुपया पता है, पकौड़ा पता है, लड़का पता है, लड़की पता है। ये मुक्ति क्या चीज है भाई? क्योंकि हमारी रोजमर्रा की बातचीत में, हमारे आचरण में, हमारी नीयत में मुक्ति कभी रहती ही नहीं, शामिल ही नहीं है। तो जब कोई बात करता है तो बड़ा अचंभा लगता है, ये क्या बात करते